ये बात है 1498 के प्राचीनतम भारत की, जब मुगलिया सल्तनत की जकड़ हमारी भूमि पर और भी मजबूत होती जा रही थी। धर्म और आस्था का प्रभाव जनसाधारण में जैसे घटता सा दिख रहा था। उसी वर्ष मेरता राजस्थान के राजपूती घराने में एक कन्या ने जन्म लिया। एक कन्या जिसने धर्म और आस्था का एक नया ही स्वरूप जगत को सिखाया, प्रेम। जो श्री कृष्ण प्रेम और श्री कृष्ण भक्ति में इतनी बावरी हुई कि उसने विष का प्याला तक पी लिया। और उसकी कहानी इतनी इमोर्टल है कि देखिए, आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं। सो आइए जानते हैं उस मीराबाई की कहानी, जो श्री कृष्ण के दरस की ऐसी दीवानी थी कि अंत में उन्हीं में समा गई। आइए जानते हैं कहानी दरस दीवानी की। मेरता के घराने में थी जन्मी एक कन्या, जनकर उसको हुई वीरबाई की कोख धन्या। सूर्य आभा सतेज उसका मानो गोलोक से आई हो, या फिर इतिहास के पन्नों को स्वर्णमय करने आई हो। परम सुख, वैभव और संताशीष की धीरा, रूप उसका जैसे उज्जवल चांद, नाम उसका मीरा। लड़कपन में एक दिन अपने छज्जे पर खड़ी गुजरती एक बारात पर मीरा की नजर पड़ी। पूछा माँ से, माँ वो घोड़े पर कौन सवार है? कौन है ये पुरुष जो सज धज कर इतना तैयार है? दूल्हा है वो, बोली माँ उसके बाल बनाती। जा रहा दुल्हन लेने उसको माँ बताती। तभी मुड़कर बोली मीरा, मेरा दूल्हा किधर है? हंसकर माँ ने कह दिया, तेरा तो ये गिरधर है। देख प्रतिमा को कृष्ण की, आंखें उसकी चमक गई। बस उसी पावन क्षण से एक कुमारी बहक गई। पांव दबाती, भोग लगाती और करती मन की सारी बातें, कृष्ण की मूरत के आगे दिन की वो करती रातें। लिखती कृष्णा, भजती कृष्णा, सुबह शाम वो रटती कृष्णा। व्याकुल हुई फिरती रहती, फिर भी ना मिटती तृष्णा। बोली, वो राधा होती तो तू बरसाने तक चला जाता। बंसी बजाते क्यों मेरे लिए तुझसे नहीं आया जाता? राधा नाम से चिढ़ती, कुढ़ती, मानती उसे अपनी सौतन। कान्हा बस पूरा उसका और वो उसकी भ्याता जोगन। फिर जरा वक्त ने ली कुछ पीड़ादायी करवटे, एक खबर ने मिटा दी उसकी खुशियों की आहटे। नाबालिग छोटी उम्र में ब्याह उसका तय हुआ, पर ब्याता तो वो गोपाल की थी, उससे कहाँ विरह हुआ। भोजराज की पत्नी बनने से उसने खूब विरोध किया, कृष्ण की बेवफाई पर जमकर खूब क्रोध किया। सजकर हाथ में कृष्ण लिए बैठी वो अपनी डोली में। क्या दुल्हन दुल्हन बन जाती है मात्र घाघरा चोली में? बनकर तो आई थी वो चित्तौड़ में वधू राजकुल की, पर श्याम वर्ण में मन को रंग कर लगती थी गोपी गोकुल की। गिरधर से भोजराज को खूब जलन थी होई, जब मौली मीरा, मेरे बस गोपाल दूसरो ना कोई। खुद को काला भी रंग लिया मीरा का प्रेम पाने को, पर वो कहाँ नसीब हुआ चित्तौड़ के राने को। बोली, काला रंगने से कोई मेरा काला नहीं बन जाता, महज स्वर जानने से कोई मुरली वाला नहीं बन जाता। पहन तुलसी माल चंदन और पीतांबरी साड़ी, हर कुल मर्यादा को भूली बहू वो मेवाड़ी। देखा संत रविदास ने तो भेंट एक तारा दिया, बना शिष्या मीरा को ज्ञान अपना सारा दिया। बोले, तू भज बस त्रिभुवन मुरारी को, वो ही मरहम मलेगा पीड़ा तेरी सारी को।
छोड़ घर बार गई द्वारिका, भटकी कृष्ण की नगरी में। भूख प्यास की सुध नहीं, बस कृष्ण घाट जल घगरी में। एक दिन उसको गाते बजाते तानसेन ने देख लिया। उसके अद्वितीय तेज ने हृदय उसका सेक दिया। पहुंची खबर अकबर तक तो वो भी मिलने आया। तोहफे में हीरो की माला और आभूषण ले आया। बोली मीरा, क्या जानते नहीं तुम मेरे कान्हा की शक्ति को, जो यूं खरीदने आए हो उसकी जोगन की भक्ति को। हुआ शर्मिंदा अकबर, बोला देवी मुझे क्षमा दो, मेरी तरफ से ये हार तुम अपने गिरधर को ही पहना दो। तब मीरा वृंदावन में एक संत से मिलने आई। रूपा गोस्वामी नाम उनका, चैतन्य के थे अनुयायी। बोले ब्रह्मचारी, किसी स्त्री से मैं कैसे मिलूं, तर्क नहीं करना मुझे, हाँ मैं कैसे कहूं। बोलती मीरा, बतलाओ कैसे भला ये अंकुश है। कृष्ण ही तो है एक, बाकी कहां कोई पुरुष है। सुनकर गोस्वामी मर्यादा को भंग करा आए। देख प्रभा सुकुमारी की चरणों में थे गिराए। आई लौटकर घर को जब संत श्री मीराबाई, लगता था वो आत्मा कृष्ण को ही सौंप आई। कृष्ण धूल में रजती गाती हर सीमा से भरमाई। ननद उदाबाई को मीरा एक आंख नहीं भाई। कभी सजाई उसके लिए कांटों की पगगामिनी, कभी विशैले नाग धरे फूलों की टोकरी में। कमल पुष्प बन गए वो कांटे चरण उसके धरते ही, सांप भी मोगरे बना दिए उस मेरता की छोकरी ने। इससे बात नहीं बनी तो बात आई चरित्र पर, लगाए मलिन लालछन उस पावनी पवित्र पर। बोला झूठ बोलती है ये कि भगवान को बाचती है, भला कौन सी सुहागन पराए पुरुषों के आगे नाचती है। बंदी बनाकर लाया गया भोजराज की सभा में, धर्म न्यायाधीश थे बैठे बड़ी गहन दुविधा में। सभासदों और प्रजा के आगे मीरा के पाप बताए गए, उल्टा, वैश्या, चरित्रहीन और कई नाम बुलाए गए। द्वेष लिए आंखों में वाणी में समाज मापदंड, मीरा को सुनाया गया एक दयाहीन प्राणदंड। बोला ग्रहण करना होगा तुझे भरा प्याला विष का, जीना शोभ्य नहीं उस स्त्री का, दामन मैला हो जिसका। पलक एक ना झपकाई और कृष्ण नाम मुख में लिया, मीरा ने एक घूंट में पूरा विष का प्याला पिया। उठाकर अपना एक तारा वो गिरधर के मंदिर चल पड़ी, उसके पीछे चित्तौड़ की सारी प्रजा हो चली। पावन भक्ति किसी की निंदा कैसे है, सोचे सब इतना जहर पी के ये जोगन आखिर जिंदा कैसे है। आंख अश्रु मन माखन मिठास, किया उसने मंदिर प्रवेश। बंद किए किवाड़, बढ़ाया जन लोगों का उत्साही आवेश। मंदिर में एक तारा, माल और मोर पंख पाई थी। होकर अपने पिया की मीरा कृष्णा में समाई थी। होकर अपने पिया की मीरा कृष्णा में ही समाई थी।